ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उन्हीं 6 पार्ट में से एक पार्ट है। तो क्वेश्चन जब दिखेगा तो क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करनी है। कैसे देखना है कि क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं है, क्या कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, अगर नहीं है क्या होमोजीनियस है, अगर नहीं है तो क्या कन्वर्ट हो सकता है होमोजीनियस में, अगर नहीं यहाँ पे जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको ऐसा फॉर्म दिख जाए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी और क्यू जो हो सकते हैं कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर एक्स के फंक्शन हो सकते हैं। अगर और ऐसा भी हो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू कांस्टेंट हो सकते हैं या वाई के फंक्शन हो सकते हैं, तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो होता है इस केस में ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इस केस में इंटीग्रेशन पी डी वाई। कुछ नहीं, इस केस में y डॉट आई एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी, ऐसा। और इस केस में कुछ नहीं, x डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट आई एफ डी वाई प्लस सी। ये इसका थोड़ा सा बेहतर वर्जन होता है ये वाला, देखो, मतलब इससे एक एडवांस फॉर्म होता है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेस टू एन। यहाँ जो बोला था हमने q तो सिर्फ x का फंक्शन होगा, पर देखो यहाँ पे y रेस टू एन बाय आ गया, कोई बात नहीं, इसको यहाँ भेज दो 1 बाय वाई रेस टू एन, ये हो जाएगा 1 माइनस एन, कुछ नहीं, फिर ये ऐसा आ जाएगा, बस रिप्लेस कर दो इसको y रेस टू 1 बाय एन को t से, और फिर एक और t के टर्म्स में ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख लेना, x डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई रेस टू एक्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो देखो लॉग है, ये सब है, तो ये सबसे पहली बात तो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी बात से हायर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं जा सकते क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सेकंड, वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं सकते इसके अंदर, वाई कहाँ से वाई और एक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, और कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, ना ही होमोजीनियस है क्योंकि होमोजीनियस लॉग वाई कैसे होमोजीनियस होगा, लॉग वाई होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक वो फंक्शन होना चाहिए नॉर्मल फंक्शंस, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। अब बचा लीनियर, लीनियर का कुछ कुछ फॉर्म दिख रहा है। अगर एक्स को यहाँ ला दूँ, ये एक्स, और यहाँ मुझे चाहिए डी वाई वाई, तो वाई का फंक्शन चाहिए, तो यहाँ सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए ना, तो वाई को इधर भेजो, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कट गया तो लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स। कुछ कुछ बना पर अभी भी बाकी है, कुछ नहीं, लॉग वाई इज इक्वल टू टी ले लो, फिर सिंपल सा बन जाए। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस बार गेट 2022 में आया था और इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन हो, कभी कभी इक्वेशन फॉर्म की इक्वेशन कभी वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस से भी हो जाती है, पर उनसे ना हो रही है तो और इनसे इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से करनी हो तो, जहाँ m और n x और y के फंक्शन हो सकते हैं, मतलब m भी x y का फंक्शन है और n भी x y का फंक्शन है, ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप 1, चेक द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डाउ m अपॉन डाउ y इज इक्वल टू डाउ n अपॉन डाउ x, मतलब m y n x दोनों बराबर है, एग्जैक्ट है। इसका सॉल्यूशन होता है इम्पॉर्टेंट स्टेप, और समझ लो यहाँ तो एक्स वाई है, पर अगर कभी यू वी आ जाए, कभी कुछ और टर्म्स आ जाए, कोई बात नहीं, किसी को भी लो एक्स वाई, मतलब मैं बताऊँगा उस क्वेश्चन में, किसी को भी कुछ भी कंसिडर करो कुछ चलेगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट स्टेप एन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वट एम। ये अब इसके साथ है डी एक्स, तो इसके अंदर जो भी y के टर्म्स हैं, जहाँ y आएगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, और यहाँ पे एन वाई का मीनिंग है कि इसमें समझ लो एन फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ln x y। तो एन वाई का मीनिंग है जहाँ जहाँ x का टर्म आएगा उसे पूरी 0 कर दो, x का टर्म आया 0, x का टर्म आया 0, तो बचाओ एन वाई होगा सिर्फ वाई क्यूब। और अगर यहाँ पे +2 होता
प्लस 2 भी आएगा फिर इसके अंदर। तो ये होता है मतलब, क्योंकि 2 के अंदर कहीं x का टर्म है, बोले x के टर्म को नेग्लेक्ट करना है यहाँ पे। y को कांस्टेंट मान ले इसमें, और इसमें जहाँ जहाँ x दिखे उसे नेग्लेक्ट कर दे। जैसे 2 + x² y होल ब्रैकेट y में, मतलब जो भी हो वैसे समझिए। अब क्या है, अब मैं बताता हूँ गेट 2022 को सवाल। तो वो कैसे आया? आसान था, कोई बात नहीं, आसान था। पहले देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल सॉल्व करने के पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है, और वो एग्ज़ाम में आसानी से पहचान में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो d/dx = -xu², ये गलत है, अपॉन 2 + x²u। ये ना तो वेरिएबल सेपरेबल ना होमोजीनियस है, ना, क्योंकि होमोजीनियस तो नहीं है। देखो इसकी पावर क्या है, u³ है ना, u² है, तो इसकी पावर है होल पावर क्यूब में है। ये क्यूब है, पर ये तो 0 है, तो होमोजीनियस तो है नहीं, कन्वर्टेबल में नहीं। तो बचा लीनियर है क्या? नहीं आता, लीनियर है, नहीं आता, करके देखना पड़ेगा, लीनियर नहीं आता। पर ये एग्जैक्ट है, ये देखो ऐसा लिखो, ये एग्जैक्ट बन जाता है। ये हो गया, मतलब अब इम्पोर्टेंट स्टेप, देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 + x² u du + xu² dx = 0। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ तो y है नहीं, तो इंटीग्रेशन mdx + ny dy = कांस्टेंट कैसे ले? कोई बात नहीं, इसको x कंसिडर करो, इसको y कंसिडर करो, कोई बात नहीं, x फिर भी y कंसिडर करो, आंसर सेम ही है, चाहे किसी को कुछ भी कंसिडर करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। m की जगह क्या आएगा, यहाँ पे x है तो u कर दो, इसको x कर दो, फिर ये ny तो x हो जाएगा। अब m में क्या है, u की मतलब ये वाला 2 + x² u du, तो जहाँ जहाँ x का टर्म आएगा कांस्टेंट मानो, ये हो जाएगा 2u + x² u²/2, प्लस जहाँ जहाँ मतलब x का टर्म ही आए वही लेना है, जहाँ u दिख गया काट देना है। यहाँ से फैन यही और इसके साथ u आ रहा है, मतलब 0 + 0 dx = कांस्टेंट, 2u + x² u²/2 = कांस्टेंट। देखो 2u + x² u²/2 = कांस्टेंट। नो मैटर, जो पहले है वही dx की तरह ट्रीट होगा, चाहे किसी को भी dy/dx मानो, आंसर सेम ही आएगा। सो नो नीड टू वरी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ, पहला पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 पार्ट में बटा हुआ था, ये उसका पहला पार्ट। थैंक यू।